इंतजार आरजेडी वर्षों से कर रही थी, क्या वो इंतजार खत्म हो जाएगा? क्या वो मुकाम आरजेडी को मिल जाएगा, यानी कि सत्ता आरजेडी के खेमे में आ जाएगी? चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में चुनाव है और सियासी सरगर्मी तेज है, और इसी बीच आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण के चुनाव में बस कुछ ही समय का इंतजार है, यानी कुछ समय शेष रह गया है और चुनावी प्रचार का दौर जारी है। धुआंधार प्रचार भी हो रहा है। कल शाम तक आखिरी चुनाव प्रचार आपको देखने को मिलेगा, उसका शोरगुल आपके कानों तक पहुंचेगा। उसके बाद एकदम सन्नाटा छा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है, क्या इसका फायदा आरजेडी को होगा? क्योंकि देखिए, आंकड़ा ये कहता है कि जब जब 61% से ज़्यादा वोटिंग होती है, तब तब सरकार महागठबंधन की होती है और आरजेडी को सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। इसी के बारे में हम आपको ज़रा जानकारी विस्तार से देते हैं, तो ज़रा सुनिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहला चरण जो है वो निपट चुका है और बिहार ने ऐसा उत्साह दिखाया जिसकी मिसाल पिछले कई चुनावों में नहीं मिलती है। 18 जिलों की 121 सीटों पर करीब 65% मतदान ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। यह सिर्फ वोटिंग नहीं, एक सियासी संदेश भी है। चुनाव आयोग भी इस अप्रत्याशित उत्साह पर बेहद खुश है और दूसरे चरण में भी इसी मोमेंटम की उम्मीद कर रहा है। दिलचस्प ये है कि विपक्ष पिछले महीने हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर धांधली और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाता रहा है, मगर जनता ने उन आरोपों से इतर बूथ तक जाकर यह साबित कर दिया कि जनता का मूड बदला हुआ है। वोटिंग परसेंटेज खुद कह रहा है कि खंड खंड में बटे समाज ने इस बार चुप्पी नहीं, चुनाव का रास्ता चुना है। इतिहास बताता है कि बिहार में जब भी वोटिंग 60% से ऊपर हुई है, सत्ता की चाबी जनता दल यानी कि जो बाद में अब आरजेडी बन चुकी है उसके हाथ में आई है। यही कारण है कि इस बार भी राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। सभी दल इस बार भारी मतदान को अपने पक्ष में बताते हुए आगे चल रहे हैं, लेकिन कच्चा हिसाब किताब बताता है कि मौका महागठबंधन के लिए खासा मुफीद है। और पहले चरण में 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। उनमें तेजस्वी यादव, दोनों डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत कई दिग्गज शामिल हैं। अब जंग दूसरे चरण की ओर बढ़ चुकी है। 122 सीटों पर शिफ्ट हो गई है और चुनावी सभाओं में भाषा, तेवर और दाव सब तेज हो चुका है। पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड अगर बताएं तो पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड बड़ा दिलचस्प रहा है। साल 1985 में वोटिंग 56.27% हुई और कांग्रेस की बम्पर जीत हुई और 196 सीटें जीती थी। 1990 की बात करें तो 62.04% मतदान हुआ और जनता दल ने लालू प्रसाद यादव को सत्ता की चाबी थमा दी। अब बात 1995 में 61.79% हुई और लालू की वापसी के साथ जनता दल का दबदबा कायम रहा। साल 2000 में 62.57% वोटिंग हुई और राबड़ी देवी की अगुवाई में आरजेडी सत्ता में लौटी। इन चारों मौकों पर एक ही नतीजा आया था और वो था लालूवादी राजनीति की जीत। बिहार में बंटवारे के बाद राजनीति की जमीन बदली, सामाजिक समीकरण बदल गए और कानून व्यवस्था पर सवालों ने जनमत का रुख पलट दिया। साल 2005 के दो चुनाव 46.5% और 45% वोटिंग हुई। कम वोटिंग और नीतीश कुमार की एनडीए सरकार की शुरुआत हुई। 2010 में 52% वोटिंग हुई और 2015 में 56.91% वोटिंग हुई। 2020 में 57.29% वोटिंग हुई और यह स्पष्ट था कि जैसे जैसे वोटिंग कम हुई, एनडीए के लिए रास्ता खुला और राजद सत्ता से दूर होती गई। अब 2025 आते आते परिदृश्य फिर वैसा ही बन रहा है जैसा 1990 और 2000 में था। इस बार वोटिंग बम्पर हुई है, युवा बूथ तक पहुंचा है और महिला वोटर्स की तादाद बढ़ी है। यही नहीं, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और सिस्टम से नाराजगी चरम पर है, यानी हवा में बदलाव की बू है। और विपक्षी यही दावा कर रहा है कि इस बार जनता बटन दबाकर हिसाब चुकाएगी। उधर सत्ता पक्ष का पर तर्क है कि तेज मतदान मतलब बेहतर कानून व्यवस्था और लोकतंत्र पर भरोसा लोगों का कायम है। बहरहाल दोनों अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे हैं, मगर असली संकेत सिर्फ एक वोटर साइलेंट है, लेकिन फैसला शोर मचा रहा है। अगर इतिहास इस बार भी वही पन्ना दोहराता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब नजर आते हैं और नीतीश कुमार का 2 दशक पुराना युग राजनीतिक किताब में सिर्फ अध्याय बनकर रह जाएगा।
हालांकि सावधानी जरूरी है, अभी एक चरण की वोटिंग बाकी है और फिर मतगणना भी। जी वैसे भी बिहार में राजनीति का थर्मामीटर कई बार आखिरी मौके पर चढ़ता उतरता देखा गया है। ये चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, सिस्टम, उम्मीद और भरोसे की जंग है। तो इससे साफ पता चलता है कि जैसा नज़ारा 1990-2000 के दशक में देखा गया था, वही नज़ारा फिर से दोहराया जा रहा है, क्योंकि इस बार भी 61% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। पहले चरण में ही 65% वोटिंग हुई है, जिसका आंकड़ा सामने आ चुका है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जब जब देखा गया है कि 61% से ज़्यादा हुई है, तब तक आरजेडी या फिर यूँ कह लीजिए कि महागठबंधन की सरकार बनी है। तो रुख ये भी हो सकता है, लेकिन कई सारे पॉलिटिकल पंडित ये भी कहते हैं कि एनडीए की सरकार बन सकती है, क्योंकि एनडीए जिस तरीके से आखिरी मौके पर यानी चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक के बाद एक बिहार वासियों को सौगातें दी, इसका असर बिहार वासियों के मन में और दिमाग में पड़ सकता है और हो सकता है कि फिर से जो जनता है वो एनडीए को वोट करे। लेकिन मेन सवाल ये है कि क्या वो 61% वाला फॉर्मूला आरजेडी के लिए काम करेगा इस बार, क्योंकि तेजस्वी यादव भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, अपने आते हैं और ये सारा दौर जो है देखने को मिल रहा है। तो क्या इन सभी चीज़ों का चुनाव में आपको असर देखने को मिलेगा, या फिर एनडीए ने जितने वादे किए हैं, जितनी चीज़ें की हैं, उसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी पहले चरण के चुनाव से पहले ही एक बड़ी घोषणा कर दी थी कि जीविका दीदियों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी और कई सारे वादे कर दिए। उसके बाद एक मैनिफेस्टो भी जारी किया गया, संयुक्त मैनिफेस्टो, और उसमें कई सारे वादे किए गए, जिसकी वजह से जनता जो है कहीं ना कहीं लुभा सकती है महागठबंधन की तरफ। तो ये दोनों तरफ से जो है पूरी कोशिशें की जा रही है। ये खैर ये तो बात पता चलेगी आपको 14 नवंबर को, जब काउंटिंग होगा तब भैया क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन आगे बढ़ रहा है, एनडीए बढ़ रहा है या फिर महागठबंधन बढ़ रहा है। क्योंकि दोनों ने आखिर अपनी जान झोंक ही दी है, एक तरीके से झोंक दी है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि चुनावी प्रचार का दौर जारी है और एक के बाद एक चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार, जिनके मेंटल स्वास्थ्य पर हमेशा से सवाल खड़ा किया गया है, वो भी सक्रिय नजर आ रहे हैं, वो भी जनसभाएं कर रहे हैं। तो दोनों में कांटे की टक्कर है भैया। अब 14 नवंबर का इंतजार सबको है कि आखिर उस दिन क्या होता है, क्या थर्मामीटर फिर से ऊपर नीचे उसका पारा बढ़ता है या फिर थम जाता है और जो चीज़ें सामने आ रही है वो बस वैसी की वैसी सामने रहेंगी। और खैर 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है, उसमें भी देखिए कितने परसेंटेज वोटिंग होती है। कहा तो यही जा रहा है कि 65% से भी ज़्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि पहले चरण में इतना हुआ है तो दूसरे चरण में उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए क्या होता है दूसरे चरण में, उसके बाद 14 नवंबर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।